नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनाइटल वार्ड्स के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जेनाइटल वार्ड्स दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे महिला और पुरुष को प्रभावित कर रही है और इसमें महिला पुरुषों के जननांगों के आसपास और एनल रीजन में बहुत सारे छोटे या बड़े मस्से या मस्सों के समूह हो जाते हैं। ये मस्से दोस्तों देखने में बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, अनकम्फर्ट होता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। तो दोस्तों ये जो जेनाइटल वार्ड्स की बीमारी है इसे मेडिकल की टर्म में कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम कहा जाता है और ये जनरली एक वायरल डिसीज़ है जो एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये जो वायरस होता है दोस्तों, इसका जो स्प्रेड होता है, इसका प्रसार होता है वो स्किन में कांटेक्ट में जब आते हैं, एक दूसरे संपर्क में आते हैं त्वचा से त्वचा के, तो ये वायरस जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो जनरली ये देखा गया है कि जब महिला पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जहाँ से ये वायरस एक महिला या पुरुष से दूसरे या महिला या पुरुष में उनके प्राइवेट पार्ट्स में, एनस एरिया में, वहाँ पर दोस्तों फैल जाता है और फिर इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर उन्हें मस्से से नजर आने लगते हैं। तो ये जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं दोस्तों, मैं पिक्चर नहीं डालूंगा, आप सब लोग समझ सकते हैं। जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अपनी चपेट में ले लेता है तो ये जो एचपीवी है दोस्तों, इसके 40 से अधिक स्ट्रेन होते हैं जो जेनाइटल वार्ड्स पैदा करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका जो टाइप 6 और 11, 6 और 11 नंबर के जो स्ट्रेन होते हैं वो दोस्तों अधिकांश लोगों में देखे गए हैं कि सबसे अधिक इन दोनों ही तरह के स्ट्रेन के वायरस से व्यक्ति जो होता है वो प्रभावित होता है। अब दोस्तों जब ये वायरस किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष या महिला को अपनी चपेट में ले लेता है तो उसके प्राइवेट पार्ट, जननांग और एनस एरिया, तो महिलाओं में देखा जाए तो वल्वा, वेजाइना के आसपास का पूरा एरिया, वेजाइना की बाहरी दीवारें हुई, या दोस्तों एनस या वेजाइना से लेकर के एनस के बीच का जो पार्ट होता है, इन सभी जगह पर कहीं पर भी, सर्विक्स में भी जो है वहाँ पर वार्ड्स पैदा कर देता है। पुरुषों में देखा जाए तो पेनिस के ऊपर जो प्रेप्यूज होता है वहाँ पर, उसके ऊपरी सिरे पर, उसकी अंदरूनी सिरे पर या गलान पर जो टिप ऑफ द पेनिस होता है वहाँ पर, स्क्रोटम पर और एनस पर, और स्क्रोटम से लेकर एनस के पूरे एरिया पर, यहाँ पर कहीं पर भी दोस्तों वार्ड्स पैदा कर सकते हैं। जनरली ये वार्ड्स जो होते हैं दोस्तों, ये बम्प लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो स्किन के कलर का ही होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये जो वार्ड होता है ये दोस्तों स्मूथ होता है। अधिकांश लोगों में ये जो वार्ड होता है ये बढ़ करके जो फूल गोभी होती है, इस फूल गोभी के जैसा दिखने लगता है और ये कट फट सा जाता है। जैसे अंजीर को आप टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, उसमें चीरे लगा दीजिए, इस तरह के दोस्तों ये मस्से दिखाई देते हैं जिन्हें कंडाइलोमेटस ग्रोथ कहा जाता है। और जनरली यदि लक्षणों की बात करें तो ये जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, जननांगों के मस्से होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता, परंतु इनमें लगातार ईचिंग सी महसूस होती रहती है। कभी कभी हल्का फुल्का जो है वहाँ पर टेंडरनेस सा बना रहता है, हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, अनइजीनेस लगती है, अनकम्फर्ट लगता है। और जब महिला और पुरुष को ये हो जाता है और जब वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो बार बार रगड़ खाने के कारण दोस्तों इन मस्सों में से ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द और जलन भी करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया कि इनमें से कुछ गीला गीलापन सा या सिक्रेशन सा भी निकलता रहता है, जो कि बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इन मस्सों के बारे में जब किसी व्यक्ति को ये हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि मुझे किस प्रकार की बीमारी होगी और ये ठीक होगी कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप इन मस्सों का, इन जेनाइटल वार्ड्स का इलाज नहीं करते हैं तो हो सकता है ये जिस अवस्था में आपको अभी बने हुए ये कई सालों तक इसी अवस्था में बने रहे। हो सकता है कि ये संख्या में और साइज में बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि कुछ सालों के बाद जब ये वायरस खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक ये वार्ड जो है वो डिसअपीयर हो जाए। परंतु दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दे होते हैं और जब महिला पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ज़रूरी है कि ये पूरी तरह से साफ हो ताकि एक से दूसरे में प्रसार ना हो। तो इसका इलाज तो आपको लेना ही चाहिए। अब यदि हम एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें वो जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो इस वार्ड्स के लिए कुछ क्रीम आपको देते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिसके द्वारा इसे नष्ट किया जाता है। कई जगह इसे सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, कई जगह यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, क्रायोपैथी का यूज़ किया जाता है। परंतु दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इनमें से किसी भी प्रकार का यूज़ जब आप करते हो तो कुछ समय बाद ये वापस ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ होती है, जो वायरस होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। केवल उनका जो आपको मतलब उनका असर दिख रहा है, वायरस के कारण जो ग्रोथ पैदा हुई है केवल वही ख़त्म होती है,
अंदर से वायरस नहीं जाते। और ऐसा माना जाता है दोस्तों वार्ड्स के लिए या शरीर में किसी भी प्रकार की ग्रोथ के लिए होम्योपैथी से बेस्ट दोस्तों दुनिया की कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है। होम्योपैथी में मस्सों को, वार्ड्स को, पाइल्स को या गोखरू जो होते हैं कांस, इन्हें बहुत ही आसानी से ठीक किया जाता है। तो होम्योपैथी में दोस्तों वार्ड्स के लिए या जेनाइटल वार्ड्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। थूजा है, कास्टिकम है, डलकामारा है, मेडोराइनम है, एंटीम क्रूड है, बहुत सारी दोस्तों मेडिसिन है। पर दोस्तों आज मैं आपको एक बेहतरीन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप मार्केट में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन लेकर यदि आप जेनाइटल वार्ड से परेशान हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको यूज़ करना है REPL कंपनी की ड्रॉप नंबर 172। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मैं इसे आपके सामने हिंदी में लिखूँ और यदि ये कैमरा आपको सही बता रहा होगा तो यहाँ पर लिखा है कंडाइलोमिन और नीचे लिखा है जेनाइटल वार्ड्स। मैं इसकी एक पिक्चर भी लेकर के दोस्तों डाल दूंगा ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो ये दोस्तों जेनाइटल वार्ड्स के लिए स्पेशल रूप से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन है REPL कंपनी की नंबर 172 और ये 30 ml की पैक होता है जो लगभग 180 रुपये का आता है और ये 15 से 17 दिन 18 दिन चल जाता है। दोस्तों इसकी 15 बूंद आपको सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर पीना पड़ता है। इसके अंदर कुछ मेडिसिन है जो कॉम्बिनेशन के रूप में जब आप लेते हैं, यानी कि इस पैक को लेते हैं, इस मेडिसिन को लेते हैं, तो वो मेडिसिन एक साथ आपके अंदर जाती है जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसकी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहली मेडिसिन है दोस्तों सिनाबेरिस। देखिए सारी मेडिसिन जो होती है वो वार्ड्स की ईचिंग को, वार्ड्स के पेन को, डिस्कम्फर्ट को कवर कर रही है ना। तो पहली मेडिसिन है सिनाबेरिस। सिनाबेरिस मेडिसिन जो होती है, यदि आपके वार्ड्स जो है ब्लीडिंग वाले हैं, मतलब उनमें से खून निकलता रहता है, वहाँ पर ईचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो सिनाबेरिस दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन इसमें दोस्तों थूजा। थूजा को होम्योपैथी में वार्ड्स के लिए किंग मेडिसिन माना जाता है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन किंग मेडिसिन होती है थूजा। थूजा का काम क्या है, कहीं पर भी यदि आपको ग्रोथ दिखती है, खासकर यदि आपको फूल गोभी के आकार की ग्रोथ दिखती है यानी कि कंडाइलोमेटस ग्रोथ, तो वहाँ पर थूजा बहुत अच्छा काम करती है। ये जो ओवर ग्रोथ हुई है उसे धीरे 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 वापस रिग्रेस करके नॉर्मल करने का काम करती है। तो थूजा दोस्तों इसमें बहुत ही मुख्य मेडिसिन कंडाइलोमेटस वार्ड्स की। तीसरा दोस्तों इसमें कास्टिकम। कास्टिकम दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जिनके वार्ड्स में ईचिंग तो हो ही रही है, ईचिंग के साथ साथ वहाँ पर टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है और रेडनेस पाई जाती है। कास्टिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सभी प्रकार की ओवरग्रोथ को खत्म करने के लिए। एसिड नाइट्रिकम दोस्तों, एसिड नाइट्रिकम आप ये समझ लीजिए कि लगभग सभी वो लक्षण कवर करती है जो किसी व्यक्ति को जेनाइटल वार्ड्स में हो सकते हैं। तो ये यदि पुरुष है और उसके प्रेपुल्स में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ चाहे अल्सर्स हो रहा है, चाहे वहाँ पर वार्ड्स हो रहा हो, चाहे ग्लान पर वार्ड्स हो रहा हो या पेनिस पर वार्ड्स हो रहा है, इसी तरह महिलाओं में चाहे वल्वा पर या जननांगों के आसपास कहीं पर भी वार्ड्स हो रहा है। और वो वार्ड्स जो है जैसा मैंने आपको बताया कि फूलगोभी के जैसे हैं, कटे फटे से दिखते हैं, विकृत रूप सा दिखता है और स्किन के कलर के होते हैं, हल्के से ब्राउनिश भूरे कलर के वो दोस्तों हो जाते हैं। तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिकम ये एक ही दवा के दो नाम है। इसमें जलन भी पाया जाता है, दर्द भी पाया जाता है दोस्तों और ईचिंग भी पाई जाती है। फिर अगली मेडिसिन दोस्तों मेडोराइनम है। मेडोराइनम उन लोगों को दी जाती है जिनके वार्ड्स में उन्हें लगातार ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ रेंग सा रहा है और यदि आपकी बॉडी पर, स्किन पर कहीं पर भी ओवरग्रोथ होती है तो ये उस ओवरग्रोथ को वापस कम करती है मेडोराइनम। और अगली मेडिसिन दोस्तों इसमें मिली है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। नेट्रम सल्फ्यूरिकम भी ऐसे वार्ड्स के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पर ईचिंग हो रही हो, जहाँ पर डिस्कम्फोर्ट लग रहा हो। तो सारे दोस्तों ये लक्षण तो कॉमन सभी कवर कर रहे हैं, परंतु नेट्रम सल्फे की विशेषता होती है कि यदि आपको हिस्ट्री रही है वार्ड्स की, मतलब आपकी प्रवृत्ति रही है बार बार वार्ड्स होने की, इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए बहुत ज़्यादा ग्राही है, आप आसानी से उसका शिकार हो जाते हैं। तो नेट्रम सल्फ लेने से आपकी ये प्रवृत्ति भी ठीक होती है। तो इस मेडिसिन को आप आसानी से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ड्रॉप नंबर 172, 15 बूंद सुबह, दोपहर, रात थोड़े से पानी में डाल करके पीना है। 180 रुपये की एक बाटल आती है और आप लगातार इस मेडिसिन को लीजिए। 3 से 4 बाटल, 1.5, 2, 2.5 महीने का ये पूरा दोस्तों आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेडिसिन आपको इजीली आपके होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। यदि अवेलेबल नहीं हो पाती है और आप हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। इसमें दोस्तों हम एक ड्रॉप एंटीम क्रूड 6 पोटेंसी में अलग से डाल करके देते हैं जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। केवल ये जो प्राइस है इसके साथ डाक का भेजने का खर्च जोड़ करके आपको ये मेडिसिन दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। और यदि दोस्तों आप जेनाइटल वार्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हम कुछ बनाए हुए फार्मूले के साथ लगाने वाले क्रीम सहित आपको ये मेडिसिन से देते हैं जो दोस्तों सबसे बेस्ट असर करती है। तो उसके लिए भी आप नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।
उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।